तो मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। भीतरघात से बचने के लिए कांग्रेस ने चंबल में अपना फरमान भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे और सिंधिया की बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान सोशल मीडिया पर सिंधिया के साथ जाने की उन्होंने बात कही थी, वो 3 दिन में अपना रुख साफ करे या फिर पार्टी से इस्तीफा दे दे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो संगठन का नए सिरे से विस्तार करने जा रही है। इधर कांग्रेस के फरमान पर बीजेपी ने तंज कसा है और यह कहा है कि चंबल में तो अब कांग्रेस है ही नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने दावा किया है कि उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। क्षेत्र के मतदाता उनके जनाधार को बेचने वालों को सबक सिखाएगा। लोग पार्टी में निष्ठा रखते हो, पार्टी के साथ हो, तो आप खुलकर पार्टी के साथ आएं। जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने सिंधिया के साथ जाने की बात कही, या तो आप अपना इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर जाएं। आप भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, सिंधिया जी के साथ जाना चाहते हैं तो सिंधिया जी के साथ जाएं। नहीं जाना चाहते तो आप पार्टी के साथ रहें, पार्टी के लिए अपनी भावना को स्पष्ट करें। किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से लोगों को कि सरकार गिराने में किस तरह से लोगों को पैसे दिए गए, किस तरह से लोगों को उन्होंने, जनता भी अच्छे से समझती है कि उन्होंने जनता के मत को बेचने का काम किया है। तो जनता के बीच में जब जाएंगे, इन्हीं को अगर टिकट दिए गए, जनता के बीच में जब जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। जो पार्टी स्वयं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही हो, प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही हो, वो जिले स्तर पर क्या सर्जरी करेगी? सच्चाई यह है कि जो लोग सिंधिया जी के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के सामने विडंबना ये है कि कर्मठ कार्यकर्ता लाए तो लाए कहां से, क्योंकि डूबते हुए जहाज पे यात्री सफर नहीं करते। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे ग्वालियर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर गौरी से। नासिर, कांग्रेस उपचुनाव के लिए तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है, संगठन विस्तार की भी बात कही जा रही है, लेकिन इस दौरान ये बात बिल्कुल साफ है, काफी रुख भी सख्त नजर आ रहा है कि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो सिंधिया समर्थक है वो अपना रुख साफ करे या फिर 3 दिन के अंदर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दे। यानी कि कहीं पर भी अब चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस। एक बड़ी सर्जरी की तैयारी हो रही है कांग्रेस के अंदर। देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस की बात करें तो उपचुनाव में सबसे तेज तैयारी कांग्रेस की देखने को मिल रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में खासकर 16 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए सबसे पहले वो भीतरघातियों से निपटने की कोशिश है। ऐसे में भीतरघातियों को निपटने से पहले उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया है। रामनिवास रावत हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे लेकिन सिंधिया समर्थक हैं, चूंकि उन्होंने सिंधिया की बीजेपी ज्वाइन करने के समय सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, वो अब लोग सब अपनी यथास्थिति ये साफ करें या फिर कांग्रेस की प्राथमिक इस्तीफा से जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दें। इस तरह की उन्होंने बात की और 3 दिन का अल्टीमेटम दे भी दिया है। लेकिन भले ही बीजेपी इस पर तंज कस रही है, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ग्वालियर में 119 लोगों को निलंबित कर दिया है, मुरैना से 26 लोगों को निलंबित कर दिया है। भिंड की बात करें तो भिंड से 29 लोगों को, गुना और शिवपुरी और अशोकनगर से भी इस तरह के जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, सिंधिया समर्थक, उन पर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन अब एक अल्टीमेटम फिर से दोबारा से दिया गया है कि वो अपनी यथास्थिति साफ कर दें, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि कहीं ना कहीं ये लोग कांग्रेस में रहेंगे और भीतरघात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो शुरुआती दौर से महल से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका झुकाव आज भी सिंधिया की तरफ है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि कहीं हमें नुकसान नहीं हो जाए उपचुनाव में, और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर वो पूरी तरह से रोड मैप उसका तैयार है। एक सीटों को लेकर एनालिसिस कर रही है, किस तरह का सर्वे में एनालिसिस हो रहा है। तो अभी से वो पूरे जो कार्यकर्ता है उनके हाव भाव समझ रही है, और साथ ही उसका ग्वालियर चंबल अंचल में एक अलग से इंटेलिजेंस भी काम कर रहा है। हर एक सीट पर इंटेलिजेंस काम कर रहा है कि कौन सा उम्मीदवार जो बीजेपी के जो कांग्रेस के जो बागी विधायक थे अब जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनको कैसे पटकनी दे सकते हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस ने अभी से शुरुआत कर दी और इसी क्रम में उन्होंने अपने संगठन की सर्जरी करने की भी शुरुआत कर दी है। जी, ठीक है, शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।